हेलो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक कारक यूनिट 1 क्लास 7। आज मैं आपको कारक की विभक्ति चिन्हों का गद्यांश के अंदर कैसे प्रयोग किया जाता है ये बता रही हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपकी बुक में एक हार की जीत एक गद्यांश है। उस गद्यांश का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको पहले तो ये पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, अरे बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। तो यहाँ पे ये जो गद्यांश है, अब मैं इसमें विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक की विभक्ति चिन्हों के नीचे रेखांकित हम लोग करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो मैं पढ़ूंगी और फिर हम इसमें जहाँ जहाँ कारक की विभक्ति चिन्ह है उसके नीचे रेखा हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। बाबा भारती सुल्तान की देखिए यहाँ पे कारक है, तो ये हो गया कारक की विभक्ति है की। तो यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। की पीठ पर देखिए यहाँ पे है, तो ये भी कारक की विभक्ति है, इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से, यहाँ पे से है, तो ये भी कारक की विभक्ति है। इसको रेखांकित करेंगे। रेखांकित किया ना, अंडरलाइन बना दी। आवाज आई, अरे बाबा, इस कंगले की यहाँ पे फिर से हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि सुनते जाना। बाबा ने ये कारक की विभक्ति है, कार है ना, यहाँ पे ने में हमने कर दिया। ने घोड़े को भी हम अंडरलाइन करेंगे। रोक दिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की, ये देखिए की, इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। छाया में पड़ा करहा रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। तो आपने देखा यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन की है वो सब क्या है, कारक की विभक्ति चिन्ह है। कि संबंध कारक, पर अधिकरण कारक, से यहाँ पे है अपदान कारक, की संबंध कारक, ने कर्ता कारक, को कर्म कारक, की संबंध कारक, में अधिकरण कारक, ने कर्ता कारक, पर अधिकरण कारक। तो यहाँ पे कारक के जो भेद हैं उसमें से कुछ विभक्ति चिन्हों को यहाँ पे देखिए हमने रेखांकित किया है, और उन सबके जो है विभक्ति चिन्हों के भेद भी अलग अलग हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने गद्यांश में कारक चिन्हों को अंडरलाइन किया था। अब हम यहाँ पर वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं है, इसीलिए वो अशुद्ध वाक्य हैं। उनमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करके उसे शुद्ध लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है, वाक्यों में उचित विभक्ति लगाकर वाक्य शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, एक वाक्य लिखा है, मनुष्य अनेक कार्यों दूसरों सहायता लेता है।
इस सेंटेंस में क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्य अनेक कार्यों दूसरों सहायता लेता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये अशुद्ध है, यानी कि इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इस सेंटेंस में इसको मैंने शुद्ध करके यहाँ पे लिखा है और कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया है। अब देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। मनुष्य अनेक कार्यों के लिए दूसरों से सहायता लेता है। यहाँ पर जब मैंने कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया तो ये सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो समझ में आ रही है। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य होता है उसको दूसरों से कई बार काम करने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है ना। मनुष्य अनेक कार्यों के लिए दूसरों से मदद लेता है, हेल्प लेता है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। मनुष्य अनेक कार्यों के लिए, जब मैंने यहाँ पे के लिए इस कारक चिन्ह का प्रयोग किया, दूसरों से यहाँ पे यूज किया, सहायता लेता है, तो ये सेंटेंस पढ़ने में समझ में आने लगा। तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंस में कितना डिफरेंस है, यानी कि कितना एक दूसरे से अलग अलग है। इसमें जो बात कही जा रही है वो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। और यही सेंटेंस को हमने जब कारक की विभक्ति चिन्हों के साथ लिखा तो ये सेंटेंस, ये वाक्य हमें समझ में आ रहा है। तो कारक चिन्ह जो है वो कितने जरूरी है एक वाक्य को लिखने के लिए, ये अब आप सब लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आपके टियर बुक में एक अभ्यास दिया गया है जिसमें अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। आपको कारक चिन्हों का प्रयोग करके इसी तरह से शुद्ध वाक्य लिखना है। तो आप लोग अपनी बुक में ये काम करेंगे। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।